गोरी कवि अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल में फल खा रही थी। बच्चों, ये जगह बहुत खतरनाक है, इसीलिए जल्दी जल्दी फल खाओ। माँ, ऐसे तुम कब तक हमें डराओगी? पेट भरकर खाना तो खाने दो। वैसे भी माँ, घर जाकर कौन सा हमें कोई झंडे गाड़ने हैं। तुम खुद भी डर रही हो और हमें भी डरा रही हो। अरे वाह मुन्नी, लगता है तू अपनी माँ से भी बड़ी हो गई है। थैंक यू मम्मा। थैंक यू की बच्ची, जल्दी खा, हमें घर जाना है। गोरी कवि दोनों बच्चों को फल खिलाकर शाम होने से पहले पहले अपने घर लौट जाती है। माँ बताओ, जंगल में हमें किससे खतरा है? हाँ माँ, और आप हमें अकेले घर से बाहर क्यों नहीं जाने देती? आखिर हमें यहाँ पर कौन सा खतरा है? हाँ माँ, आपको बताना होगा हमें यहाँ कौन सा खतरा है। दोनों बच्चों की जिद की खातिर गोरी कवि उन्हें एक कहानी सुनाती है। बच्चों, ये उन दिनों की बात है जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। मैं तुम्हारे पिता के साथ जंगल में सैर कर रही थी, तभी हमारे सामने कई सारे गिद्ध आ गए। गोरी, हमारा यहाँ बचना बहुत मुश्किल है, जो मैं कहूँ वैसा करो। ठीक है पति जी। चलो भागो यहाँ से। वो दोनों पति पत्नी वहाँ से उड़ जाते हैं। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ, तुम हमसे बच नहीं सकते। वो उड़ते हुए दोनों पति पत्नी अपने घर पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो घर पहुँचते हैं तो कालू कौवा गोरी कवि को अंदर भेज देता है और कालू कौवा बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। कालू जी, तुमने बाहर से दरवाजा क्यों बंद कर दिया? गोरी, तुम्हें बचाने की खातिर मुझे ये सब करना होगा। अब चुप कर जाओ, बोलना नहीं, वरना मुझे मारने के बाद ये गिद्ध तुम्हें भी मार देंगे। और कुछ ही लम्हों में उन गिद्धों ने तुम्हारे पिता को मार डाला। गोरी कवि की बात सुनकर दोनों बच्चे दंग रह जाते हैं। माँ, आज से मैं आपकी सारी बात मानूंगी और अकेले कभी बाहर नहीं जाऊंगी। माँ झूठ बोल रही है, हम घर से बाहर न जाए इसीलिए हमें झूठ मूठ की कहानी सुना रही है। माँ, आप हमें झूठ मूठ कर डरा रही हैं ना? अपने पति को तो खो चुकी हूँ, अब मैं अपने बच्चों को नहीं खोना चाहती। ऐसे ही रात हो जाती है। रात के समय जब तीनों सो रहे थे तब जग्गू कौवा चुपके से घर से बाहर निकल जाता है, पर गलती से घर का दरवाजा खुला छोड़ देता है। अरे वाह, खुली हवा में सांस लेना कितना अच्छा लगता है। माँ तो बेवजह ही मुझे डराती रहती है। तभी जग्गू के सामने एक चील आ जाती है। अरे बाप रे बाप, ये तो चील है, क्या करूँ क्या करूँ? आइडिया, इससे डरना नहीं है, देखता हूँ क्या होता है। चील को देखकर जग्गू ना डरने का नाटक करता है। तुझे मुझसे डर नहीं लगता? दिखने में तो तुम भली लगती हो, भला तुमसे क्या डरना? चील मन ही मन में सोचती है। ये छोटा बच्चा तो मुझसे डरने का नाटक कर रहा है। वाकई ही ये बच्चा बहुत हिम्मत वाला है। उधर गोरी कवि के घर का दरवाजा खुला रह गया था। इसका फायदा उठाते वो गिद्धे वहाँ पहुँच जाती हैं। तभी जग्गू को अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। बचाओ जग्गू, जग्गू हमें बचाओ। अरे नहीं, ये तो मेरी माँ की आवाज़ है। लगता है मेरी माँ किसी खतरे में है, मुझे अपनी माँ को बचाना होगा। मैं हिम्मत वालों की कदर करती हूँ, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जब तक जग्गू कौवा और चील गोरी कवि के घर तक पहुँचते हैं तब तक वो गिद्धे उन्हें मारकर खा चुकी थी। ये सब देखकर जग्गू रोने लगता है। माँ, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपकी मौत हो गई। तुम्हारी वजह से? वो कैसे? जंगल में घूमने के लिए जब मैं घर से बाहर निकला तो दरवाजा खुला ही छोड़ गया। मैं ही अपनी माँ का हत्यारा हूँ, अब मुझे जीने का कोई हक नहीं। ऐसा ना सोच बेटा। नहीं चील, आप मुझे मारकर खा जाओ, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं चील हूँ, शैतान नहीं। मैं दुखी और बेसहारा का सहारा बनती हूँ, मैं उन्हें मारती नहीं। मगर मैं अब अकेला इस जंगल में क्या करूँगा? मासूम बच्चे को देखकर चील के दिल में दया आ जाती है। रो नहीं बेटे, आज से तुम मेरे बेटे हो, आज से मैं तेरी परवरिश करूँगी। चील जग्गू को अपना बेटा बना लेती है। अगले दिन चील जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है। ये मेरा बेटा है,
आज से मैंने इसे गोद लिया है। अरे वाह महारानी चील जी, आप तो बहुत अच्छी हैं। इस बेसहारा बच्चे को सहारा देकर आपने महानता दिखाई है। हाँ चील जी, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप हमारी महारानी हो। चील बहुत अच्छी महारानी थी। वो हमेशा पक्षियों की हिफाजत करती थी, इसीलिए जंगल के सभी पक्षी चील का हर कहना मानते थे। चील जग्गू से बहुत प्यार करती थी। वो माँ की तरह जग्गू को अपना बेटा समझती थी। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं और चील बूढ़ी हो जाती है। तब जग्गू भी बड़ा हो गया था। माँ, आज तक आपने माँ होने का फर्ज निभाया है, अब मुझे भी बेटा होने का फर्ज निभाने दें। हाँ हाँ बेटे, मगर तुम करना क्या चाहते हो? माँ, मैं आपके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहता हूँ। चलिए माँ जी, मैं आपको जंगल की सैर करवा कर आता हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी जंगल में कुछ गीत आ जाते हैं। माँ, ये गीतें कहाँ से आ गईं? रुको, ये मेरा बेटा है। अगर इसे खरोच भी आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चील से पंगा लेना ठीक नहीं है, चलो चलते हैं। सॉरी चील जी, हम यहाँ से जा रहे हैं। आज भी अपनी माँ का खौफ देखकर जग्गू कौवा बहुत दंग रह जाता है। सभी पक्षियों के सामने अपनी माँ की इज्जत देखकर जग्गू कौवा बहुत खुश हो जाता है। रात के समय जग्गू कौवा गुफा के बाहर बैठकर सोचता है। जंगल के सभी पक्षी माँ का कितना ख्याल करते हैं। अगर मैं इस जंगल का राजा बन जाऊं तो ये सब मुझे भी मिल सकता है। तभी वहाँ पर उल्लू आता है। क्या सोचता है कौवे? क्या ये सम्मान तू भी पाना चाहता है? हाँ उल्लू, मगर कैसे? महारानी चील के मरने के बाद तू ही इस जंगल का राजा होगा। मगर चील कब मरेगी ये तो किसी को नहीं पता। हाँ, अगर तू कल राजा बनना चाहे तो बन सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो कैसे? महारानी चील को मारकर। अरे, एक न एक दिन तो उसे मरना ही है। मगर जितनी जल्दी वो मरेगी उतनी जल्दी तुम राजा बन जाओगे। ये उल्लू ठीक कह रहा है, जितनी जल्दी माँ मरेगी उतनी जल्दी मैं राजा बन जाऊंगा। और वैसे भी वो कौन सा मेरी सगी माँ है। फिर उल्लू एक जहरीला फल देता है। ये लो जहरीला फल, ये जाकर अपनी माँ को खिला दो। फिर जग्गू कौवा अगले दिन अपनी माँ को वो फल देता है। चील वो फल खाने लगती है और कहती है, बेटा, ये फल तो कड़वा लग रहा है। तुमने अपने हाथों से ही तोड़ा है ना? हाँ माँ, मगर आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि बेटा, राजा बनने के लिए कोई भी मुझे जहर देकर मार सकता है। माँ, क्या आप मुझ पर शक कर रही हैं? नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हें दिल से अपना बेटा माना है। अगर तुम मुझे जहर भी खिलाओगे तो मैं खा लूंगी। इतना कहते हुए महारानी वो फल खा लेती है और मर जाती है। अगले दिन जंगल के सभी पक्षी इकट्ठा होते हैं। महारानी चील के बिना ये जंगल बहुत सोना सोना लग रहा है। हाँ, महारानी की जगह अब किसी न किसी को तो लेनी होगी। हाँ उल्लू, तुम क्या कहते हो? करना क्या है, अब महारानी की जगह जग्गू कौवे को राजा बनाना होगा। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो, जग्गू ही हमारा राजा होगा। राजा बनते ही जग्गू कौवा सोचता है, अब आएगा मजा। अब मैं इन जंगल के पक्षियों को इतना सताऊंगा कि इन्हें अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। अगले दिन जग्गू कौवा कहता है, मेरे लिए जंगल के पहाड़ों से मीठे मीठे फल लेकर आओ। मगर राजा जी, वो जगह तो बहुत खतरनाक है। तो क्या हुआ, क्या तुम अपने राजा के लिए इतना भी नहीं कर सकते? पर महाराज, परवर कुछ नहीं, ये मेरा हुक्म है। राजा की बात सुनकर मिठू तोते को काली पहाड़ी की तरफ भेजा जाता है। मगर अचानक वहाँ पर कुछ गीतें आकर उन पर हमला कर देती हैं और मिठू तोता मारा जाता है। इसी तरह जो भी पक्षी भेजा जाता वो गीतें उन्हें मार देती। जंगल के सभी पक्षी राजा कौवे से बहुत परेशान हो जाते हैं। उधर राजू कौवा मीठे अंगूर खा रहा था कि तभी वहाँ गीतें आ जाती हैं। अरे बाप रे बाप, ये गीतें कहाँ से आ गईं? अब कौन बचाएगा तुझे? देख गिद्ध, मैं यहाँ का राजा हूँ, तू मुझे मार नहीं सकता। तू अपने बाप को मार सकता है, क्या तुझे ये नहीं मार सकते? उल्लू तू? हाँ मैं, लालची और गद्दार कौवे। बचपन में जिसने तुम्हारी जान बचाई
तुमने राजा बनने के लिए उसे ही मार दिया। गिद्धो, मार दो इन्हें और मैं बन जाऊंगा राजा। फिर वो सब मिलकर कौवे पर हमला करने लगती हैं। तभी वहाँ पर चील की आत्मा आ जाती है। रुक जाओ, अगर मेरे बेटे को खरोच भी आई मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। अरे ये तो महारानी चील की आत्मा है, जिंदा रहना है तो भाग जाओ यहाँ से। चील की आत्मा को देखकर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। माँ, आपने मुझे क्यों बचाया? मैंने तेरी जान बचाकर तुझे नया जीवन दिया था, तुझे अपना बेटा बनाया था और तूने राजा बनने के लिए मुझे जान से मार दिया। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, तू नहीं जानता, उस दिन मैंने तुम्हें वो जहरीला फल लेते अपनी आंखों से देखा था। माँ, ये जानते हुए भी आपने वो जहरीला फल खा लिया। हाँ, अपने बेटे को अपने खून का प्यासा देखकर मैं ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और मौत को गले लगा लिया। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। याद रखना बेटा, जीवन में जो बोओगे वही पाओगे। अगर बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। चील की बातें सुनकर कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास होता है। उस दिन के बाद से जग्गू कौवे ने जंगल के सभी पक्षियों को परेशान करना छोड़ दिया था और वो अपनी माँ की तरह एक अच्छा राजा बन गया था।